हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे RS अग्रवाल क्लास 7 का, ठीक है, क्लास 7 का। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1, जिसका नाम था इंटीजर, और आज हम लोग उसका सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं जो कि होने वाला है फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बहुत सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक एक एक्सरसाइज एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले जो मैं इंटीजर का वीडियो बनाया हूं, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर a बाय बी के फॉर्म में लिखा हुआ हो, मतलब नंबर ऊपर भी कुछ लिखा हुआ हो और नीचे भी कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, और वो नंबर्स क्या होने चाहिए, वो नंबर्स नेचुरल नंबर होने चाहिए, वो नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो भी हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो काउंटिंग करते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी ये जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि 4/7, 9/3 या फिर 7/4 या कुछ भी इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों में लिखा हुआ रहे तो उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन में क्या हुआ, ये वाला चीज, इसमें भी हम लोग को बहुत सारा कुछ सीखना है फ्रैक्शन में, ठीक है, और वही हम लोग एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये वाला चीज इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं कि अगर देखो इसमें ना एक है फ्रैक्शन और एक है रैशनल नंबर, दोनों एक दूसरे के लगभग में सेम ही है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये फ्रैक्शन को समझ जाते हैं ना तो आपको रैशनल नंबर जो आपका चैप्टर 4 है कि 5 है लगभग है, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। मतलब उस ये वाला पार्ट अगर आप समझ गए फ्रैक्शन का तो वो भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर में 4 है, नीचे में 7 है, मतलब ये 4/7 के फॉर्म में लिखा है, 4/7, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हुआ। तो फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई नंबर को जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो उसमें नंबर आते हैं वो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ कि फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं पूरे को, ठीक है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं इसके टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का, पर उससे पहले आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर हो सके कि कोई टीचर पूछ लिए, कोई स्टूडेंट पूछ लिया, कोई भी आपसे पूछ ले तो ये सब चीज़ आप बता पाएंगे। ये जो है वो फ्रैक्शन का ही पार्ट है, तो आपको फ्रैक्शन का पूरा नॉलेज होना चाहिए अगर आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हो गया डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करने पे डेसिमल में आंसर आए। जैसे कि अगर मैं लिखूं, एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं लिखूं 7/10, ठीक है, 7/10 ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको लिखूंगा 0.7, ठीक है। इसका जो सॉल्व करके, क्योंकि एक जीरो है तो एक के पहले में यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.7। देखो यहाँ पर अभी जो है वो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप समझ जाइए, ठीक है। आगे में जैसे इसके बाद जो है चैप्टर आई थिंक डेसिमल ही है,
तो डेसिमल वाले में आपको डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अभी एक बार आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ एक बार मैं ऐसे करके बताया था, मैं कभी ऐसा बताया था, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हुआ, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी कोई भी नंबर मैं ले सकता हूँ, मान लो 67, चलो कोई भी नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 जीरो है इसीलिए 2 के पहले में डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0.67। तो ये भी जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है। तो जो भी डेसिमल में कोई फ्रैक्शन है और अगर वो नीचे में 10 है, नीचे में 100 है, नीचे में 1000 है, अगर ऐसे है तो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद दूसरा करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया सेकंड, वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। अब वल्गर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा, कोई सा भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, नीचे में 10, 100, 1000 ये सब ना हो, मतलब जो हम लोग इससे पहले पढ़े डेसिमल वाला उसके अपोजिट हो। उसमें हम लोग पढ़े थे कि नीचे में होना चाहिए 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर होने चाहिए नीचे में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वैसा नहीं है, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है नीचे में। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 4/9, 7/4 या कोई सा भी नंबर 2/8, ठीक है, मतलब कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, नीचे में कोई सा भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वैसा फ्रैक्शन है तो उसको वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसका, जैसे कि मान लो तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 5/15, ठीक है, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 7/25, ठीक है। मतलब कुछ भी नंबर में ले रहा हूँ, कुछ भी फ्रैक्शन ले रहा हूँ, लेकिन उसका नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर नीचे वाला ज़्यादा नहीं है, नीचे वाला कम है और ऊपर वाला ज़्यादा है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब नीचे वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी का अपोजिट हो जाता है इम्प्रॉपर, उसमें नीचे वाला छोटा होता है और ऊपर वाला बड़ा होता है, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो 4 नंबर हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर वाला बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि 27/4, 32/3, ऐसे करके। अब इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि नीचे वाला जो है वो छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, और जबकि प्रॉपर वाले में जो इससे पहले पढ़े उसमें नीचे वाला बड़ा होता था और ऊपर वाला छोटा होता था, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला बड़ा होता है, ठीक है, उसी को इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद एक लास्ट बस हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं 5 नंबर वाला, ठीक है, वो है मिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग किसे कहेंगे कि अगर हम लोग का इस टाइप से दिया हुआ है, देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि 4 3/2, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं कि और कुछ लेते हैं, चलो 7 3/5, ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो आपको कहना है कि ये जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड हो रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और आगे में ये सब काम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये 2 जो है, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 4 करते हैं, और जो यहाँ पर जितना भी आंसर आएगा है ना, मतलब यहाँ पर प्लस करते हैं, तो यहाँ पर +3, ठीक है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 4
जा 8 और 8 + 3 इधर प्लस करते हैं तो 8 + 3 11 और नीचे में जो भी ये चीज़ रहेगा है ना, तो नीचे में यहाँ पर क्या है 2, तो नीचे में 2 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 + 3 11, तो ये आएगा 11/2। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ गया है ना। तो ये वाला जो चीज़ है ये हम लोग आगे में सीखेंगे। अभी आपको बस ये सीखना था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया होगा कि इस टाइप से मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो आपने पांचों नाम जो मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, है ना। चलो अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2A में, तो एक्सरसाइज 2A में है कंपेयर द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इंटीजर जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें अगर हम लोग को नंबर पूछता कि बताओ कि 12 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है, तो हम लोग कह देते कि हाँ 12 बड़ा है, इसमें हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन फ्रैक्शन में हम लोग को नहीं पता चलता। अगर मान लो फ्रैक्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12/5 और 7/3, तो आप बता पाइएगा कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है? नहीं पता चलेगा, है ना। तो इसमें बता नहीं पाएंगे। तो इसका पता लगाने का एक ट्रिक है। ठीक है, उससे आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और वही चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको पहले हटा लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 5/8। ये 5/8 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 5/8 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड 7/12 एंड 7/12। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो इसमें आपको क्या करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको पहले लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोग का क्या होगा कि ये जो 5 है ये 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखिएगा 5 × 12, तो 5 × 12 कितना हो जाएगा? 60, है ना। और फिर 7 को आप मल्टीप्लाई करिएगा 8 से। ठीक है, तो 7 × 8 ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब आप इसमें देख के बता सकते हैं कि 60 बड़ा है कि 56 बड़ा है, 60 बड़ा है या फिर 56 बड़ा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये 60 है वो बड़ा है ना। तो 60 बड़ा है, इसका मतलब कि इस तरफ वाला ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये वाला जो ये वाला है वो बड़ा है। मतलब 5/8 जो है वो बड़ा है 7/12 से। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें बस आपको ये चीज एक देखना है कि पहले आप यहां से लीजिएगा। ठीक है, मतलब ऊपर से यहां से यहां लीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये वाला जो आप लीजिएगा वो पहले वाले के लिए रहेगा, और जब आप यहां से यहां लीजिएगा मल्टीप्लाई करिएगा तो वो इस तरफ के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, सबको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड में कह रहा है कि 5/9 मतलब 5/9 एंड 11/15, 11/15। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहले एक बार लिख लेंगे यहाँ पर कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाइंग से वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा? वी गेट हम लोग को मिला कि 5 को 15 से मल्टीप्लाई की, तो 5 × 15, तो ये हो जाएगा 75। एंड और अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 11 × 9, तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, अभी हम लोग को इसमें देख के हम लोग बता सकते हैं कि 75 बड़ा है कि 99 बड़ा है
है ना। तो इसमें हम लोग को देख के पता चल रहा है कि जो 99 है वो बड़ा है ना। तो 99 अगर बड़ा है तो ये 99 का वैल्यू क्या था, 11/15, ठीक है ये था। और इसका क्या था, 5/9। तो इससे पता चल गया है कि इधर वाला बड़ा है, यही चीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया है जो मैंने अभी आपको करवाया है, तो आपसे ये थर्ड वाला भी इजीली बन जाएगा। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। दो तो मैं करवा दिया, सेम इसी के जैसा ही ये थर्ड वाला भी बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थर्ड वाला बना लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा से बड़ा, है ना। मतलब हम लोग को इसको अरेंज करना है छोटा से बड़ा में, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर होता तो मैं इजीली कर देता, अगर होता नंबर तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन फ्रैक्शन में मुझे पता नहीं चलता है। तो फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन ये कैसे दिया हुआ, देखो पहले मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन है 3/4 और है 5/6, 5/6 और है 7/9, तो ये है 7/9 और है 11/12, 11/12, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि नीचे वाला जो है, ऐसे तो हम लोग देख के बता ही नहीं सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब हम लोग को पता ही नहीं है तो हम लोग इसको छोटा से बड़ा कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि नीचे वाला जो भी है, ठीक है, वो सबको हम लोग को इक्वली करना होता है, मतलब सेम करना होता है, ठीक है। तो सेम कैसे करेंगे, सेम करने का ट्रिक है कि हम लोग एलसीएम लेंगे जो भी नीचे वाला है। तो नीचे में 4 है, 6 है, 9 है और 12 है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12, ठीक है, ये चीज। चलो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड 12 इज, तो इज निकालने से पहले हम लोग को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज को सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्व करके दिखाइएगा, ऐसे करके, ऐसे एलसीएम आपको निकालना आता होगा, है ना। 4, 6, 9 और 12 का, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप ही को बनाना है, मैं होमवर्क में दूंगा वो, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, सबका एक ही बार में एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले, सबसे पहले 2 से क्या जाएगा, हाँ 2 से जाने वाला है, 2 से डिवाइड होगा। तो जो जो 2 से डिवाइड होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड होगा 4, तो 2 बचेगा। 2 से 6 डिवाइड होगा तो 3 बचेगा। 2 से 9 तो डिवाइड होता नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसकी जगह 9 ही। और 2 का 12 से ये 6 बार में, ठीक है। चलो अब फिर से देखते हैं क्या फिर से 2 से जाएगा। जब तक 2 से जाएगा हम लोग उसको काटेंगे, और अगर 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 3 से, 5 से। और जो इस तरफ जो भी नंबर होता है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसी टाइप से आगे आगे भी नंबर्स होते हैं। तो ये जो मैंने आपको नंबर बताया है यही सब नंबर आपको यहाँ पर लेना होता है, ठीक है। आप 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते इसके जगह पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलो तो अभी मैं यहाँ पर 2 से अभी भी जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से 2 ले रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा, क्योंकि 3 तो 2 से जाएगा नहीं, तो इसीलिए इसको 3 ही लिख दिए। 9 भी 2 से नहीं जाएगा, तो इसको भी 9 ही लिख देंगे। और जो 6 है वो तो जाएगा, वो 3 बार में जाएगा, तो 3 लिख दी, ठीक है। अब देखो अब ये 2 से जाएगा नहीं, इसमें जो भी नंबर है वो 3 से जाएगा, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा। तो 3 से ये तो 1 रहेगा, ये 3 के टेबल में 1 बार में आता है, और ये 3 के टेबल में 3 बार में आता है, और ये 3 के टेबल में 1 बार में आता है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, फिर से 3 लेंगे क्योंकि अभी तक इसका 1 आया नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 1, 1 और 1, ठीक है। तो अब जो भी ये चीज़ आया है ये पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा
12 3 36, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब का एलसीएम कितना आ रहा है 36, ठीक है। तो इसका मतलब कि नीचे में जो भी है उसको 36 बनाना है, ठीक है। तो ठीक है हम लोग बनाते हैं। देखो इस वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर 36 आया, इसका मतलब सबको 36 बनाना है ना। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 3/4, फिर है 5/6, फिर है 7/9 और फिर है 11/12, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, देखिए मुझे नीचे वाले को क्या करना है 36 बनाना है। तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 36 बनेगा। तो मैं अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 36 बन जाएगा, 4 9 जा 36, है ना। तो अगर मैं नीचे में 9 से कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे होता है कि अगर नीचे में किसी से मल्टीप्लाई कर रहे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और अगर ऊपर किसी से मल्टीप्लाई कर रहे तो नीचे भी वही नंबर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसका देखते हैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आए। तो 6 6 जा 36 होता है, तो मैं यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर नीचे में 6 के साथ किया हूँ तो ऊपर भी मुझे 6 के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इंटू 6 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ 9, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 36 आए। तो मुझे पता है कि 9 4 जा जो होता है वो 36 होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इंटू करना है 4 से, है ना। तो यहाँ पर अगर नीचे में 4 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब लास्ट बच गया 12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हम लोग का 36 आए। तो 3 से करने पे आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग का ये वाला हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो भी वैल्यू आया है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो 3 9 जा 27, तो यहाँ आ गया 27, और नीचे में तो 36 ही आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर 5 6 जा 30, तो यहाँ पर आ गया 30 और नीचे में आ गया 36, ठीक है। 7 × 4 ये हो गया 28, ये हो गया 28 और नीचे में हो गया 36, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट वन ये है 11 × 3, तो 11 3 जा 33 और नीचे में 36, ठीक है। अब देखो अब आपके पास ये नंबर आ गए हैं, ठीक है। ये नंबर आ गया है। अब ये नंबर अगर आ गया है, नीचे वाला का सेम है, तो सिर्फ ऊपर वाले को देख के आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा है 27, ठीक है। 27 सबसे छोटा है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 27/36। अब 27 के बाद में हम लोग को छोटा से बड़ा करना है, तो इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा है 27 से बड़ा 28, तो उसके बाद लिखेंगे 28/36, ठीक है। अब 28 से बड़ा कौन है, 28 से बड़ा है 30, तो पहले अब 30 लिखेंगे, तो 30/36, और फिर सबसे लास्ट में कौन बड़ा है 33/36। तो यही चीज आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक बार और समझने का कोशिश कर लीजिएगा। अगर आप ये समझ लीजिएगा तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चीज तो मैं असेंडिंग में बता रहा हूँ, यही सेम चीज डिसेंडिंग में भी है, ठीक है। डिसेंडिंग में बस ये करना है कि आपको सबसे बड़ा वाले को पहले लिखना है और सबसे छोटा वाला लास्ट में रहेगा। डिसेंडिंग मतलब कि सबसे बड़ा जो है वो, और ऐसे करते करते छोटा में जाना होता है, बड़े से छोटा में जाना होता है, और असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, है ना ये चीज। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको भी सेम ऐसा ही बनाना है, ठीक है। तो इसको बना के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला यहाँ पर है, तो ये वाला तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये वाला आप बनाइएगा, ठीक है। अगर आपसे बिना देखे, मतलब एक बार तो वो वाला देख के और उसके बाद बिना देखे अगर वो बनाने का कोशिश करिएगा, अगर बिना देखे आपका वो सेम टू सेम बन गया तो आपसे ये वाला भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है,
ठीक है। बस इसमें क्या है कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ, और करना बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हम लोग असेंडिंग वाला किए थे। बस लास्ट में जो है वो आप ऊपर वाला देख लीजिएगा कि ऊपर वाले में कौन सबसे बड़ा है उसको पहले लिख दीजिएगा और फिर कौन सा छोटा है उसको बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। पर फिर भी चलो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और ऐसा बता देता हूँ डिसेंडिंग वाला, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए आप, चलो ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कैसे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 3/4, 7/8, 7/12 और 7/24। सबसे पहला काम, नीचे वाला सब अलग है तो मुझे नीचे वाले को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ जो भी नीचे में है, नीचे में है 4, 8, 12 एंड 24, ठीक है, ये है इस। अब जो भी ये आएगा वो हम लोग देख लेंगे, पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे करके एलसीएम लेंगे एक ही बार में सबका, 4 का भी, 8 का भी, 12 का भी और 24 का भी, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 से जाएगा तो ये होगा 2 बार में कटेगा 2 से, ये 4 बार में कटेगा 2 से, ये कटेगा 6 बार में और ये कटेगा 12 बार में, ठीक है। अभी भी ये 2 से जा सकता है इसीलिए मैं इसको 2 से ही लूँगा, ठीक है। तो 2 से ये जाएगा 1 बार में, 2 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से ये जाएगा 3 बार में और 2 से ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। अभी भी ये 2 से कट सकता है इसीलिए मैं इसको 2 से ही लूँगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये तो जाता नहीं है तो 3 ही रहेगा, ये जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब देखो, अब तो ये 2 से जाएगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, 3 से लूँगा। तो 3 से लूँगा तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। चलो, तो अभी जो ये आया है ये सबको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 24, है ना। तो एलसीएम कितना निकला, 24। इसका मतलब कि नीचे में जो भी है वो सबको क्या करना है, 24 बनाना है, ठीक है। तो मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में ये वाला चीज़ को जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप लोग मत मिटाइएगा, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो 3/4, 7/8, 7/12, 7/24, ठीक है। अब नीचे वाले को क्या बनाना है, 24 बनाना है। तो चलो ठीक है, बनाते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 24 बनेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 6। अगर नीचे में 6 से किए हैं तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो इंटू 6। यहाँ पर 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाएगा, तो इंटू 3, तो ऊपर में भी इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर 24 लाने के लिए 2 से करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 से, ठीक है। ऊपर वाला कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, नीचे वाले को हम लोग को सेम करना है, 24 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 24 है तो इसको तो 1 से करेंगे और ऊपर वाले को भी 1 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब बस क्या करना है यहाँ पर कि सॉल्व कर लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 × 6 ये हो गया 18 और नीचे वाला तो 24 ही रहेगा। यहाँ पर 7 3 जा 21, तो ये हो गया 21/24। यहाँ पर ये हो गया 7 × 2 14, तो 14/24 और ये हो गया 7/24, ठीक है। अब नीचे वाला जो है वो सब 24 हो चुका है, मतलब सेम हो चुका है। तो ऊपर वाले को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को दिख रहा है, अच्छा कॉमा लगा लीजिए। चलो, तो हम लोग को क्या करना है, डिसेंडिंग में निकालना है, मतलब कि सबसे बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा है 21, तो ये सबसे पहले लिखेंगे 21/24, 21/24, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइन दे दीजिए, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा की तरफ रहता है। उसके बाद कौन बड़ा है, 18, तो यहाँ लिख लीजिए 18/24। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, 14, तो 14/24 और फिर सबसे लास्ट में बड़ा है, 7/24, मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा इस तरह से गया है। तो डिसेंडिंग में ऐसे करना है और असेंडिंग में बस आपको ये देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सॉल्व जो होगा दोनों इसी तरीके से होगा। और अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो ज़्यादा मार्क्स में आएगा, मतलब 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, ऐसे टाइप में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेकंड वाला ये सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को बनाया था, तो ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। इसमें कह रहा है कि रेनू एक लड़की का नाम है और वो क्या 2/7 पार्ट एप्पल का खा रही है, ठीक है। वाइल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। और जो सोनल है एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो 4/5 पार्ट खा रहा है, ठीक है। अब इसमें तो इसे पता नहीं चल रहा है कि कितना खा रहा है, लेकिन आप लोग मान लीजिए कि वो इतना खा रहा है, ठीक है। दोनों का दे रखा है। हम लोग क्वेश्चन में पूछा है हु गॉट द लार्जर पार्ट, किसको, रेनू को या फिर सोनल को, किसको ज्यादा मिला, खाने के लिए ज्यादा मिला, और एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा मिला, ठीक है, ये चीज। तो देखो अगर नॉर्मली हम लोग से क्वेश्चन पूछता तो अगर ऐसे बोलता कि एक ने 3 खाया है और एक ने 5 खाया है, तो हम लोग बोल देते कि इसने ज्यादा खाया है ना। और दूसरा कि पूछता कितना ज्यादा खाया है, तो हम लोग बोल सकते थे इस 5 को इस 3 से माइनस करते, 5 से 3 माइनस करते तो आता 2, तो कह देते कि ये इससे 2 ज्यादा खाया है ना, ऐसे बोल देते। सेम चीज अभी भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है, कि हम लोग पहले कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है। और कंपेयर करने हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीखा था कि कंपेयर कैसे करते हैं ना, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर गिवन में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एप्पल, और यहाँ लिख सकते हो सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ एप्पल, ठीक है। चलो ये हो गया गिवन में, ठीक है। अब इतना पार्ट दोनों को मिल रहा है तो कंपेयर करेंगे। तो नाउ कंपेयर किसको किसको कंपेयर करेंगे, 2/7 को और 4/5 को। तो 2/7 एंड 4/5, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करना तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीख लिया था, ठीक है, कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2/7 और 4/5, ठीक है, ये है। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट, मल्टीप्लीकेशन करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल रहा है 2 × 5 जो कि होता है 10, ठीक है। और दूसरा पार्ट 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 4 × 7, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब आप लोग इसको देख के बता सकते हैं कि 10 बड़ा है कि 28 बड़ा है। 28 बड़ा लग रहा है तो इसका मतलब कि इधर वाला ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है। तो इधर वाला ये कौन सा था, 4/5 था, और इधर वाला क्या था, 2/7 था। तो इसका मतलब ये बड़ा है। चलो ये समझ में आ गया कि ये बड़ा है। और ये वाला किसका था, ये था सोनल का था ना। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे में कि सोनल गॉट लार्जर पार्ट ऑफ एप्पल देन मीना से ज़्यादा बड़ा मिला सोनल को, ठीक है, सोनल को बड़ा पीस मिला। लेकिन कितना बड़ा मिला तो वो निकालने के लिए हम लोग तो माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करते हैं, माइनस करते हैं बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन निकला, 4/5 निकला। तो 4/5 को माइनस करेंगे 2/7 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं बाय
हाउ मच, कितना ज़्यादा, है ना, ये निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो शायद अभी आप लोगों ने नहीं सीखा है, पर शायद इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में आप सीखिएगा। तो ये वाला जो चीज़ है ये आप फिर से एक बार और ये वाला सिर्फ क्वेश्चन, जब आप ये वाला पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक बार और ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना मुझे नहीं पता है कि आपको आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो ये वाला जब कंप्लीट होगा ना तो आपको आ जाएगा ये वाला चीज़। ठीक है, क्योंकि इसके आगे वाले क्वेश्चन में यही चीज़ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि नीचे वाला अलग है तो हम लोग को एलसीएम लेना होता है और नीचे वाले को सेम करना होता है। तो 5 और 7, ठीक है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 से जाएगा 1 बार में और ये तो जाता नहीं है तो 7 ही रहेगा, और 7 से ये जाएगा 1 बार में और ये 1 बार में। तो यहाँ पर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 7 जा 35, इसका मतलब नीचे में क्या आएगा 35। ठीक है, नीचे में आएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पर देखना होता है कि 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है। नीचे वाला इसका जो है वो 5 है और इसका नीचे वाला 35 है, तो छोटे वाले को बड़े वाले से देखेंगे तो 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा इंटू 7, तो ये हो जाएगा 4 × 7 28। फिर यहाँ माइनस का साइन और फिर 7 के टेबल में 35, तो 7 के टेबल में 35 आता है 5 बार में, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 2 × 5 10। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 28 में से 10 गया तो 18 और नीचे में 35, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कि इतना पार्ट बाय हाउ मच कितना ज़्यादा खाया था, तो 18/35 ज़्यादा खाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में कह रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द सम, मतलब हम लोग को बताना है कि फ्रैक्शन को ऐड करने पे क्या आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम लोग अब ऐड करना सीखेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है 5/9, फिर प्लस तो प्लस 3/9। ठीक है, अगर मैं 9 और 9 का एलसीएम लूँ, ठीक है, 9 और 9 का अगर एलसीएम लूँ तो 9 बार में ही 1 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर तो सिर्फ 9 बचेगा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा, सिर्फ 9। ठीक है, उसके बाद 9 के टेबल में 9 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर प्लस 9 के टेबल में 9 आता है 1 बार में, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। ठीक है, तो ये भी हो गया 3, तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा 5 + 3 8, तो 8/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिक लगाते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर वाले को भी आप सेम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया 9 और 9 था नीचे वाला, तो मैं 9 लिख दिया और ऊपर में 5 था और 3 था, 5 + 3 वही चीज़ लिख दिया 5 + 3। अगर नीचे वाला सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर अलग है तो हम लोग को एलसीएम लेना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 8/9 प्लस 7/12। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है वो अलग है, तो अलग है तो हम लोग ऊपर वाले को सेम नहीं लिख सकते, इसमें आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं साइड में, 9 और 12 का एलसीएम। ठीक है, क्योंकि नीचे में तो 9 और 12 ही है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 बार में 9 तो आता नहीं है, तो इसीलिए ये 9 ही रहेगा, लेकिन 12 आता है 2 के टेबल में 6 बार में, तो यहाँ 6 हो गया। ठीक है, अभी भी ये 2 से जा सकता है, जब तक 2 से जाता रहेगा कटता रहेगा तब तक हम लोग काटेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे 3 की तरफ 5 की तरफ ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से तो ये 9 तो जाएगा नहीं, तो 9 ही रहने देंगे, लेकिन जो ये 6 है ये 3 बार में जाएगा। अब देखो 9 और 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब 3 से लेंगे, तो यहाँ पर 3 से लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में और ये हो जाएगा 1 बार में, और फिर ये 3 बच गया तो 3 से ले लेते हैं, तो ये 1 बार में और ये 1 बार में। अब जो भी इधर आया है वो सबको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, 2 × 2 = 4,
4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। इसका मतलब कि 9 और 12 का जो एलसीएम आया है वो आया है 36। ठीक है, चलो तो हाँ ठीक है, तो 9 के टेबल में 36 जो है वो आता है 4 बार में, तो ऊपर वाले को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 4 जा 32, ठीक है, फिर प्लस 12 के टेबल में 36 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 × 3 ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, 32 और 21 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 53 और नीचे में है 36। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ये है 5/6 प्लस 7/8 7/8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 8 अलग अलग है। सेम होता तो हम लोग एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग वही चीज़ लिख देते, लेकिन अभी 6 और 8 अलग अलग है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 6 और 8 का, तो ये 2 बार में जाएगा 3 और ये जाएगा 4, फिर 2 से लेंगे तो ये जाएगा 3 और ये 2 बार में आता है, फिर 2 से लेंगे तो ये 3 बार में और ये 1 बार में। अब तो 3 ही बचा है तो 3 से ही लेना पड़ेगा, तो ये 1 और 1 बार में। अब जो भी चीज़ आया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, 24। ठीक है, अब नीचे वाले को डिवाइड करेंगे इससे, तो 6 के टेबल में 24 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 4 जा 20, फिर प्लस 8 के टेबल में 24 आता है 3 बार में, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब बस इसको ऐड कर देना है, तो ऐड करने पे ये हो जाएगा 41 और नीचे में 24 है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको समझने का अच्छे से कोशिश करिएगा, और जब आपको समझ में आने लगेगा तो एक बार फिर से अपने से क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 4 नंबर में बताता हूँ। 4 नंबर भी सेम ऐसा ही बन जाएगा। तो 4 नंबर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन बड़ा है, लेकिन सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग अभी सीखे हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में है 7/11, फिर इसको प्लस करना है 9/16 से, तो 9/16, फिर प्लस, फिर 9/8 से, तो 9/8। ठीक है, अब देखो इसमें भी नीचे वाला जो है वो अलग है, तो नीचे वाला अलग है तो हम लोग को एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम चलिए लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे किसका किसका, 11 का, 16 का और 8 का। तो ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा 11, ये 8 बार में जाता है 2 के टेबल से, और ये 4 बार में। अभी भी 2 से जा सकता है तो 2 से लेंगे, तो 11 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 2 से जाएगा तो 11 2 बार में और ये 1 बार में, फिर 2 से जाएगा। जब तक 2 से जाता रहेगा हम लोग उसको काटते रहेंगे। ठीक है, अब ये 11 और ये 1 बार में और ये भी 1 बार में। अब तो सिर्फ 11 बचा है, तो 11 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब जो भी आया है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 × 11 करना पड़ेगा, तो 16 × 11 जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 176। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये 176 आया, इसका मतलब नीचे में जो है वो 176 आएगा। ठीक है, अब 11 के टेबल में 176 कितने बार में आएगा, 11 के टेबल में 16 बार में आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 16 के टेबल में 176 आएगा 11 बार में, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 8 के टेबल में 176 आएगा कितने बार में आएगा, 176 22 बार में। ठीक है, तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे कैसे हुआ, तो 11 को आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 11 को 176 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है,
ये 11 को 176 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा 11 और फिर यहाँ 6 बचेगा और ये 6 और 11 के टेबल में 66 आता है 6 बार में तो यहाँ पर 66 और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 16, तो इसीलिए मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर 16 के टेबल में 176। अब देखो ये तो ये भी करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि 16 के टेबल में 176 जो है, पहले तो 1 बार में 16 आएगा और फिर 1 बचेगा और ये 6 उतरेगा तो ये 16 हो जाएगा फिर 1 बार में, है ना, इस तरह से। तो 11 आया तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वही सेम चीज़ मैंने वही सेम चीज़ मैंने इसके साथ भी किया है। ठीक है, तो इसमें कैसे किया, 176 को डिवाइड कर लिए 8 से, यहाँ पर 8 है तो 8 से डिवाइड किए तो ये 2 बार में 16 आया और फिर यहाँ 1 बचा और यहाँ 6 आया तो 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार में तो इसको 16 लिख दिए और इसको काट दिए। ठीक है, इसीलिए 22 से मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो अब इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग करते हैं इसका। तो अब बस हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, तो 112 फिर प्लस फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 99, फिर प्लस 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। ठीक है, 22 को 9 से करते हैं तो ये हो जाएगा 18, 81 फिर 18, 19, 198 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 198। ठीक है, अब बस क्या करना है, ऊपर वाले को ऐड करना है। तो ऊपर वाले को ऐड यहाँ कर लेते हैं साइड में, तो 198 है, 112 है और 99 है। ठीक है, सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 19 का 9, 1 यहाँ 10, 11, 10, 10 तो ये होगा 20, 0, 2, 4 तो 409 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 409 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई प्लस करने पे और नीचे में है 176 तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके एक बार अपने से भी देख लीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है इसका मतलब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका बाद का क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके बाद में भी क्वेश्चन है ना, ये रहा। ठीक है, तो इसमें से मैं चलो ये वाला बताता हूँ। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको बताता हूँ। ठीक है, तो 5 नंबर इसमें क्या कह रहा है 3 4/5। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, 3 4/5 प्लस 2 3/10 प्लस फिर है 1/15। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 3 = 15 और 15 के बाद यहाँ पर प्लस किया जाता है तो 15 + 4 तो 15 + 4 19 तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 19/5। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 = 20 और 20 + 3। ठीक है, 20 + 3 23 तो ये हो गया 23/10। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 + 1 16 तो ये हो गया 16/15। ठीक है, अब तो ये इस टाइप का सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम लोग सीखे थे। कैसे सीखे थे कि नीचे वाला अगर अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 10 और 15 का। तो ये जाएगा 5 के टेबल से, तो 5 के टेबल से ये 1 बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो फिर अब 2 ले सकते हैं तो 2 ले लेते हैं। तो ये 1 बार में, 1 बार में और ये 3 तो ये 3 बार में। तो ये 1 1 1। ठीक है, अभी क्या हो गया 5 2 = 10 और 10 3 = 30। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आया 30। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 30। अब 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
10 के टेबल में 30 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 15 के टेबल में 30 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे ना, तो 19 इंटू 6 है ना, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 19 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 114, फिर प्लस 23 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 69, प्लस 16 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 32, तो ये हो गया 32। ठीक है, सबको हम लोग क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस करते हैं तो 114, 69 और 32, ये सबको हम लोग को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 11, 15, ये 15 और ये हो गया 8, 9, 10, 11, 11, 1, 1 और ये 2, 215। ठीक है, तो ये आ रहा है 215/30, ये आपका आंसर हो गया है। लेकिन अगर ऊपर और नीचे वाला किसी नंबर से अगर कट रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, तो हम लोग काटेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों 5 के टेबल से कट रहा है, तो मैं इसको काटूंगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 215 और 30 है ना, ये लिखा हुआ है, इन दोनों को मैं 5 के टेबल से काटूं तो 30 आता है 5 के टेबल में 6 बार में, और ये आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करिएगा ऐसे करके 215 को 5 से अगर आप डिवाइड करिएगा तो ये जाएगा 4 बार में 20, फिर 1 रिमाइंडर और फिर 5, तो ये आएगा 3 बार में, मतलब 43, ये गया है 43 बार में। ठीक है, तो ऊपर में आया है 43 और नीचे में आया है 6, इसका मतलब आप इसको लिखिएगा 43/6 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी अगर ये कट रहा होता ना तो मैं इसको अभी भी काटता, लेकिन अब ये कटेगा नहीं 6 से, तो इसीलिए मैं इसको नहीं काट रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है ये वाला है ना 6 नंबर। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। चलो, तो इसमें कह रहा है कि 8 3/4 प्लस 10 2/5। ठीक है, ये कह रहा है। अब मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35, ये हो गया 35/4। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 10 जा 50 और 50 प्लस 2 52, तो ये हो गया 52/5। ठीक है, नीचे में जो रहता है वही उतरता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में 5 था तो 5 उतरा, यहाँ नीचे में 4 था तो 4 उतरा। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। अब दोनों अलग है, नीचे वाला डिनोमिनेटर अलग है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पर साइड में अगर ले हम लोग तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 2 के टेबल से ये जाएगा 2 बार में, और ये तो जाता नहीं है तो 5 ही लिखेंगे, फिर 2 से जाएगा ये 1 बार में, और ये तो जाता नहीं है तो 5 ही लिखेंगे, और फिर 5 बार में। ठीक है, तो ये 1 और 1। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 20 आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया 20। ठीक है, अब 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरफ देखते हैं तो 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं 35 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 70 70 140 175। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 175। ठीक है, प्लस 52 को अगर मैं 4 से करूं तो ये हो जाएगा 208। ठीक है, तो ये हो गया 208। ठीक है, दोनों को बस क्या करना है प्लस करना है, तो चलो दोनों को बस प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 200 300 383/20। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग करिएगा तो आप लोग सीखिएगा, देखने से सिर्फ थोड़ा समझ में आएगा लेकिन कुछ देर बाद भूल जाइएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या पूछा है। तो नेक्स्ट में पूछा है फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, इसमें और इसके पहले वाले ऐड वाले में अंतर नहीं है, अंतर बस इतना है कि प्लस की जगह पर माइनस है, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो इसका भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, चलो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि
देखो यहाँ डिफरेंस है ना, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट बोल रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट कह रहा है। तो 5/7 फर्स्ट क्वेश्चन है 5/7 और फिर माइनस में है 2/7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है जो कॉन्सेप्ट हम लोग सम वाले में लगाए थे, मतलब ऐड वाले में लगाए थे, कि नीचे वाला अगर सेम है तो सेम लिख दो, 7 लिख दो, ठीक है, दोनों में 7 है तो 7 लिख दो, ठीक है, और ऊपर वाला भी सेम उतर जाएगा। तो ऊपर में है 5 - 2, तो 5 - 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 3 होता है, तो ऊपर में आया 3 और नीचे में आया 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। बस इसमें अंतर बस क्या आया है कि यहाँ पर प्लस होता था इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे, और अभी क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो चलो ठीक है, इसके आगे और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 5/6 माइनस 3/4, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाला अलग है तो हम लोग को एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर साइड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 4, ठीक है। तो ये 2 के टेबल से जा सकता है, 2 के टेबल से जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में, फिर 2 से जा सकता है, 2 से जाएगा ये 3 बार में और ये 1 बार में, फिर 3 से जा सकता है ये 1 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या आया 2, 2 और 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12, ठीक है। अब 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10, यहाँ 10 आ गया, फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए। 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, तो इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 9, 10 में से 9 गया तो बचा 1, तो 1/12, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। चलो इसी तरीके से हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आगे में कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 3 1/5 मिक्स फ्रैक्शन में है, उसके बाद फिर -7/10, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 + 1 16, तो ये हो गया 16/5 -7/10, ठीक है। अब नीचे में 5 और 10 है, दोनों अलग है, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम अगर मैं लूँ 5 और 10 का, तो ये हो जाएगा 2 से पहले लेना पड़ेगा, तो 2 से जा सकता है 10 वाला, है ना, तो ये तो 5 ही रहेगा, और ये 2 के टेबल से 5 बार में चला जाएगा। अब 5 लेंगे तो ये जाएगा 1 और 1 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 5 आया, तो 2 और 5 जो है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आया 10, तो यहाँ नीचे में लिखेंगे 10। अब 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 जा 32, तो ये 32 माइनस 10 के टेबल में 10 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। अब ये जो 32 है, तो 32 - 7, ठीक है, अगर मैं करूँ 32 - 7, तो ये हो जाएगा 25, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 25/10, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो है वो कट रहा है, 5 के टेबल से ही, तो मैं इसको 5 के टेबल से काटूंगा, ये 5 के टेबल से ये 2 बार में और ये 5 के टेबल से 5 बार में, मतलब आया 5 ऊपर में और नीचे में 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है लास्ट में तो आपको काटना है, अगर नहीं कट रहा है तो उसको नहीं काटना है, ठीक है। चलो तो ये कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है 3/10 फिर -7/15, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें भी सेम आप वैसे ही करिएगा जिसमें मैंने अभी आपको समझाया है इसमें, और बस चेंज ज़्यादा कुछ नहीं आया। अगर आपको एडिशन वाला समझ में आ गया है, अभी तक जितना करवाया है वो समझ में आ गया है, तो आपसे ये वाला भी इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको, ये दोनों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी नेक्स्ट में सिंप्लीफाई है, ठीक है। सिंप्लीफाई में क्या होता है कि आपको ऐड करने में दे दे रहा है, माइनस करने में दे दे रहा है, दोनों दे दे रहा है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक एक करके सीखे कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग ऐड वाला बनाए और सब्ट्रैक्ट वाला बनाए, ठीक है। तो जहाँ पर प्लस बोलेगा हम लोग वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ माइनस बोलेगा वहाँ माइनस कर देंगे, बस इतना करना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको ये वाला बताता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है वो अलग है ना, 3 है, 6 है, 9 है, तो हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर अलग नहीं होता, 3 3 3 होता या फिर सेम नंबर नीचे में होता तो नीचे वाले को करने का जरूरत नहीं था, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं होता, ऊपर में जो भी कुछ होता उसको हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग अलग है तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 3 का, 6 का और 9 का। ठीक है, 3 के टेबल से जाएगा तो ये 1 बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में। अब 2 आया है तो 2 से हम लोग कर लेते हैं, तो ये 2 से 1 बार में, 1 बार में और ये 3 बार में। फिर 3 से ले लेते हैं तो ये 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में। तो यहाँ पर ये आया है 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। इसका मतलब यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 18। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर एलसीएम आया है इसका 18। अब यहाँ पर देखेंगे 3 के टेबल में 18 आता है 6 बार में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 के टेबल में 18 आता है 3 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 15 और फिर यहाँ माइनस है तो बस माइनस दे देंगे हम लोग यहाँ पर। तो 9 के टेबल में 18 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ प्लस होगा, यहाँ से यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं तो 12 प्लस 15 ये होगा 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 इन दोनों को प्लस करने पे। ठीक है, अब बच गया क्या, -2, तो यहाँ -2 और नीचे में क्या होगा 18। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो 27 में से 2 जाएगा तो बचेगा 25, तो 25 और नीचे में 18। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये कट नहीं रहा है इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर, उसमें कह रहा है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कह रहा है कि 8 है, फिर -4 1/2 है, फिर -2 1/4 है, 2 1/4 है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर के मतलब कोई भी नंबर हो, चाहे 1 से लेके कितना दूर तक भी कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो सब नंबर के नीचे में 1 होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं था इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कि 1 होगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया 8/1, चलो यहाँ लिख देता हूँ 8/1, फिर माइनस, फिर यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8 और 8 + 1 9, तो ये हो गया 9/2, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 2 4 2 जा 8 और 8 + 1 9, तो यहाँ हो गया 9/4। ठीक है, अब नीचे वाला जो है वो अलग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं, तो 1 का एलसीएम तो लेने का जरूरत नहीं है, 2 और 4 का ले लेते हैं। तो 2 और 4, तो 2 से जाएगा ये 1 बार में और ये 2 बार में, फिर ये 2 से जाएगा ये 1 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ 2 और 2, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम आया 4। ठीक है, वन के टेबल में 4 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 4 जा ये हो गया 32। ठीक है, फिर माइनस 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 2 जा 18, तो यहाँ पर हो गया 18। फिर माइनस 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 32 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ, सॉरी माइनस करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 हो जाएगा, और इधर ये तो सॉल्व हो गया, इधर बचा है -9। ठीक है, और नीचे में बचा है 4, तो 14 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद ये था सेकंड नंबर ना। चलो तो इसके बाद हम लोग करते हैं ये थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर सिर्फ मैं लिख के दिखाऊंगा, सॉल्व आपको करना होगा, ठीक है। चलो तो ये होमवर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 8 5/6, ठीक है। फिर माइनस, फिर ये लिखा हुआ है 3 8/9, ठीक है। ये लिखा हुआ है प्लस 1 7/12, ठीक है। ऐसे करके लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ प्लस, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 53, तो ये हो जाएगा 53 और नीचे में क्या है 6, तो 6 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35, तो ये हो जाएगा 35/9, ठीक है। यहाँ पर प्लस 12 1 जा 12, 12 प्लस 7 19, ठीक है, 19/12, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ये आ गया है तो आपको इजी हो जाएगा आप सॉल्व करने में। 6 9 और 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। पर एक बार आप लोग खुद भी अपने से कर लीजिएगा, ठीक है, तब आप लोग सीखिएगा। चलिए तो यहाँ 6 9 और 12 का एलसीएम इधर साइड में लेंगे, 6 9 और 12 का। तो ये 2 के टेबल से जाएगा 3 बार में, ये तो जाएगा नहीं तो 9 ही लिखेंगे, और 12 जाएगा 6 बार में। तो फिर चलो 3 से ले लेते हैं। चलो 3 से लेंगे तो ये 1 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में। फिर 2 से ले लेते हैं तो ये 1 बार में, ये 3 बार में और फिर ये 1 बार में। अब 3 से ले लेते हैं तो ये 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये आ गया। अब जो आया है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 36। अब 6 के टेबल में 36 आता है 6 बार में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 9 के टेबल में 36 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 के टेबल में 36 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 53 को 6 से करेंगे तो इधर साइड में रफ में कर लेते हैं, 53 × 6, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 का 8 1 30 31, तो ये आएगा 318। माइनस करेंगे 35 × 4 तो 70 70 140, यहाँ पर 140, फिर यहाँ पर प्लस और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 19 19, तो ये हो जाएगा 57, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर माइनस के लिए बोला है 318 को 140 से, तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 11 4 7 178, ठीक है। तो 178 फिर प्लस 57, ठीक है, और नीचे में है 36, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 178 और 57 इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 5 1 8 8 5 13 33 1 2 235, तो ये हो जाएगा 235/36, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इजी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ही समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि अनीता बाउट 331/4 kg एप्पल, ये वाला जो चीज है वो ऐसे लिखा हुआ है 3/4, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एप्पल्स एंड ये क्या है, एप्पल्स है, इतना वो एप्पल्स खरीदती है, ठीक है। एंड 4 1/2 और ये लिखा हुआ है 4 1/2, सॉरी ये क्या है, गुआवा है, सॉरी गुआवा है, तो इसको हटा देते हैं, गुआवा, ठीक है। इतना केजी एप्पल है और इतना केजी गुआवा है, ठीक है। चलो ठीक है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाय हर, वो जो टोटल खरीदी है वो इतना एप्पल भी खरीदी है और इतना गुआवा भी खरीदी है, दोनों चीज को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि वेट ऑफ एप्पल की
एप्पल्स का वेट कितना है, तो एप्पल का वेट है 3/4 kgs, ठीक है, यहाँ पर kg लिख देते हैं, इतना kg एप्पल है। और वेट ऑफ गुआवा का वेट कितना है 1/2 kg, ठीक है, तो यहाँ पर kg लिख लेते हैं, तो kg, ठीक है। अगर हम लोग को टोटल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल वेट निकाले तो टोटल वेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 3/4 प्लस 4 1/2, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। और ऐड करना तो हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, तो यहां से यहां मल्टीप्लाई और यहां से यहां प्लस, है ना। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो 12, 13, 14, 15 ये हो जाएगा 15/4, ठीक है, नीचे में 4 हो जाएगा, फिर इधर प्लस 4 2 जा 8 और 8 + 1 9, इधर हो जाएगा 9/2, ठीक है। अब नीचे में अलग है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर मैं साइड में लूं तो 4 और 2, तो ये 2 से जाएगा 2 बार में और ये 1 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 1 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। तो अब जो आया है वो कितना आया है 2 × 2, तो 2 2 जा 4, तो इसका मतलब नीचे में 4 और 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15, फिर यहाँ प्लस 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों को प्लस करने पे आएगा 33/4, इतना kg ऑफ, मतलब इतना kg होगा टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट इतना होगा। देखो ये तो यहाँ पर आंसर आ गया है, लेकिन अगर आपकी बुक में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखा हुआ है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 33 जो ऊपर है वो डिवाइड में अंदर तरफ होगा, ठीक है, और जो नीचे है उससे तो डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 4 के टेबल में 33 तो नहीं आता है, लेकिन 8 बार में 32 तो आता है, तो 32 रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचता है वो हम लोग लिखते हैं ऊपर, और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं नीचे में, और जितना आंसर आता है वो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 8 1/4 kg, ठीक है, इतना ये आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर ये वाला भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके बुक में कौन सा आंसर दिया है, ये वाला कि ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ तक आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। इसी के जैसा ही जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसके पहले में क्या था, हाँ इसके पहले में यहाँ पर था, ठीक है, 235 और 36, तो हम लोगों ने यहाँ तक आंसर लिख दिया। लेकिन अगर आपके बुक में ये आंसर नहीं है, मतलब ये भी आंसर सही है, ठीक है, ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, ऐसे करके 235 और यहाँ पर 36, ठीक है। अब जैसे कि 36 का टेबल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 36 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखिए। चलो एक काम करते हैं, 4 5 से 6 से करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 36 3 18 19 20 21, ये हो गया 216, ठीक है। तो इसका मतलब 6 बार करने पे मेरा 216 आ रहा है, और अगर मैं 7 से करता तो और ज़्यादा आता, 8 से करता तो और ज़्यादा आता, तो 6 तक में मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करते हैं, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पर ये 2 बच गया तो 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो 19 हम लोग का रिमाइंडर बचा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ को आप लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखना होता है, मतलब 19, और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं, और जितना आंसर आता है, तो आंसर कितना आया 6,
तो ये 6 को यहाँ लिखते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये वाला तो कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर सीट, एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, मतलब इस टाइप से रेक्टेंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर सीट है ऑफ पेपर इज 15 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना लॉन्ग है? 15 3/4 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर लंबा है। लॉन्ग बोला है ना, तो रेक्टेंगल का एल ये होता है और बी ये होता है, ठीक है, लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, अलॉन्ग एंड 12 1/2 सेंटीमीटर वाइड। और ये वाइड मतलब ये चीज, ये वाला चीज, ठीक है, कि ये चौड़ा कितना है। वाइड मतलब कि चौड़ा कितना है, तो चौड़ा है ये 12 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना। तो ये चीज हम लोग को इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एल भी दे रखा है और बी भी दे रखा है, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है? फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हम लोग को इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये वाला चीज आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद में आपको गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन कैसे लिखेंगे? यहां पर मैं लिखता हूं गिवन, और गिवन में आपको वही लिखना है कि आपको लेंथ दे रखा है। तो लेंथ कितना है? लेंथ इज इक्वल टू 15 3/4 सेंटीमीटर, और वाइड कह लीजिए या फिर ब्रेथ कह लीजिए, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। ब्रेथ कितना है? 12 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालने बोला है? आपको बोला है कि पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 फिर ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। ये होता है एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, हाँ चलो ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो जो चीज़ हम लोग को गिवन है वो वाला चीज़ लिख लेंगे। 2 को तो रहने देते हैं बाहर में, और जो ये L है, तो L कितना है? L है 15 3/4, ठीक है। और फिर प्लस है तो यहाँ प्लस, B कितना है? B है 12 1/2, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। चलो तो इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 2 को 2 रहने देते हैं, अंदर वाली को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ से प्लस करना होता है। तो ये हो जाएगा 60 और 60 प्लस 3 63, तो ये हो गया 63 और नीचे में क्या बचेगा? 4, ठीक है, प्लस इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 25, ये हो गया 25/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, ठीक है। तो यहाँ 2 और ब्रैकेट के अंदर वाला 4 और 2 है, तो अलग है, तो हम लोग को एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो 4 और 2 का, तो 2 के टेबल से जाएगा ये 2 बार में और ये 1 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 1 बार में और ये 1 बार में। तो 2 2 जब 4, मतलब एलसीएम क्या आया? 4, ठीक है। तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। फिर प्लस 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 2 ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलो अब 2 को तो बाहर रहने देते हैं और ब्रैकेट के अंदर में 63 प्लस 50, तो 63 और प्लस 50 करेंगे तो 113 आएगा। तो यहाँ पर 113 और नीचे में तो 4 है तो 4, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 × और इसके साथ 113/4, ठीक है। तो 2 से ये कट सकता है, ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो हम लोग के पास क्या बचा? 113/2, ठीक है, ये बचा। तो आप लोग चाहे तो इसको मुझसे काट भी सकते हैं, और अगर नहीं काटना चाहे तो अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको काट ही देता हूँ, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करते हैं 2 से 113, ठीक है। तो ये जाएगा 5 बार में 10 और फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3 और
फिर ये हो जाएगा 6 बार में जाएगा 12 और फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो रिमाइंडर आता है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर तो हम लोग ऊपर लिखते हैं तो ऊपर लिख दिए। हम लोग डिवाइड किससे की थी, डिवाइड की थी 2 से, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे 2, और हम लोग का आंसर कितना आया था 56, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 56। ठीक है, चलो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ठीक है, 56 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो पेरीमीटर लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 56 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिक्चर है, ठीक है, एक पिक्चर है जो कि 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड है। चलो ठीक है, हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड टू फिट इन अ फ्रेम 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग पास एक पिक्चर है, ठीक है, एक पिक्चर है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, लेकिन हम लोग के पास में जो फ्रेम है वो थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग को इसको ट्रिम करना पड़ेगा, मतलब साइड साइड से इसको काटना पड़ेगा। इस टाइप से आप समझ लिए, ठीक है, काटना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना काटे कि इतना आया। ठीक है, चलो मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसमें ट्रिम करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़ा है, इसको छोटा करना है। तो अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना ट्रिम करना है, कितना काटना है। जैसे कि मान लो ये 10 है, ठीक है, मान लेते हैं ये 10 है और ये 7 है। ठीक है, तो 10 में से अगर माइनस कर दूं 7 तो पता चलेगा कि 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेंटीमीटर काटना है ना, ये पता चलेगा। तो हम लोग को तो इतना इजी नहीं दे रखा है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो चीज़ तो दिया ही हुआ है, पिक्चर कितना है, इतना है, इतने से इतना को हम लोग माइनस कर देंगे, है ना, माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कि कितना ट्रिम करना है, कितना काटना है। ठीक है, वही चीज़ अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग का दिया हुआ क्या है ना, ये गिवन में तो यही लिखते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग का एक्चुअल विड्थ कितना है। तो एक्चुअल विड्थ जो है वो है ये वाला 7 3/5 सेंटीमीटर, इतना एक्चुअल है। लेकिन हम लोग को रिक्वायर्ड कितना है, हम लोग को चाहिए कितना, तो रिक्वायर्ड विड्थ हम लोग का कितना है 7 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है कि कितना एक्स्ट्रा विड्थ होगा, है ना। तो एक्स्ट्रा विड्थ, तो ये कैसे निकालेंगे, हम लोग माइनस करेंगे 7 3/5 से माइनस कर देंगे 7 3/10 को। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इधर से मल्टीप्लाई और इधर प्लस, तो 35 + 3 38, इधर हो गया 38/5 और इधर हो जाएगा 73, तो इधर हो गया 73/10। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे आएगा 10, 5 टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 76, इधर हो गया 76 माइनस 10 के टेबल में 10 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 73। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर आपको ट्रिम करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इंटीजर में भी पढ़ चुके हैं, बस फर्क ये है कि वो इंटीजर था और अभी फ्रैक्शन है, लेकिन जो तरीका है वो पूरी तरह से सेम है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, मतलब क्या ऐड करे इसमें ऐसा क्या ऐड करे कि टू गेट 18, ताकि हम लोग को जो आंसर मिले वो 18 मिले। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को दो चीज का बोला गया है, दो चीज का, कि दो चीज को ऐड करने पे आंसर आएगा 18, जबकि उसमें से एक हम लोग को गिवन है, क्या है 7 3/5।
ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, 7 3/5 ये हम लोग को गिवन है, लेकिन इसमें क्या है कि क्या ऐसा ऐड करें कि वो आंसर जो है वो 18 आ जाए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड वैल्यू बी एक्स, हम लोग मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद मुझे तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला जो चीज है वो इक्वल टू के उधर चला जाएगा, है ना। तो इस तरफ तो ये प्लस में है, जो 7 3/5 है वो प्लस में है, उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरफ सिर्फ बचेगा x और इस तरफ बचेगा 18, और ये इधर आया तो -7 3/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस तरफ तो x तो ये रहेगा ही, और इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/1 और माइनस इसको ये हो जाएगा 35 और 3 35 38, तो 38/5। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, तो 1 के टेबल में 5 आता है 5 बार में, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो 18 5 जा 90, तो यहाँ 90, फिर माइनस, फिर 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 52/5। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 52/5, या फिर अगर आपको इसको सॉल्व करके लिखना है तो आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह है 52 और इसको 5 से करना है, तो ये 1 बार में 5 जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से 2 उतरेगा, 2 तो आता नहीं है इसलिए 0 बार में, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, मतलब 2 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो आप लोग आंसर में कैसे लिखिएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखते हैं, नीचे में जिससे डिवाइड किए होते हैं उस वो लिखते हैं, और जितना भी आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, 10 2/5, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इस जगह पर अगर मैं 10 2/5 अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने बनाया है, इसमें भी सेम वही चीज पूछ रहा है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे, अगर वो आपको समझ में आ गया है तो आपसे ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको बना के ट्राई करिएगा अपने से, अगर अपने से बन गया तो इसको बनाइएगा, ये भी बन जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप बना सकते हैं उसको। अगर आपको जो भी मैं इतना सारा बता रहा हूँ, अगर वो सब आप खुद से बना ले रहे हैं तो आपसे ये सब भी बन जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर, एक वायर है जो कि 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इतना लंबा है। ठीक है, इतना लंबा है मान लेते हैं। ठीक है, एक वायर है जो कि इतना लंबा है। ठीक है, ब्रॉक इनटू 2 पीसेस, वो 2 पीस में टूट गया है। अब वो कैसे टूटा है हम लोग को नहीं पता है, मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया। ठीक है, अब ये 2 पीस हो गया, यहाँ से टूट गया है, अब ये 2 पीस हो गया, एक पीस यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पीस यहाँ से यहाँ तक, 2 पीस हो गया है। ठीक है, 1 पीस इज, एक पीस जो है वो 1/2 मीटर, इतना मीटर एक पीस जो है वो इतना है। ठीक है, तो दूसरा पीस कितना होगा यही पूछा होगा, है ना। हाउ लॉन्ग इज द अदर, तो ये कितना है वो चीज पूछा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज पूछना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को टोटल लेंथ दिया है, टोटल में से, ये टोटल में से अगर मैं ये वाली चीज को माइनस कर दूं, जैसे कि मैं मानता हूं कि मेरे पास एक था 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब टूट के एक हो गया है 7 सेंटीमीटर का, तो दूसरा कितने का होगा, तो दूसरा होगा 3 का, है ना। ये होता है नॉर्मल। हम लोग इसमें किया क्या, 10 में से 7 को माइनस किए तो हम लोग के पास 3 आ गया, है ना, इतना बच गया। तो यही चीज अभी हम लोग को करना है कि ये टोटल लेंथ हम लोग को दे रखा है कितना, 3/4, इतना मीटर हम लोग को ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम लोग पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यही चीज अभी हम लोग करेंगे, तो इसको मैं मिटा लेता हूं पहले। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे लेंथ
लेंथ ऑफ वायर का लेंथ, ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं टोटल, ठीक है, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 3/4 मीटर, ठीक है, ये था, ठीक है। अब वो 2 पीसेस में टूट गया है, तो 1 पीस लेंथ ऑफ 1 पीस कितना हो जाएगा, एक पीस का तो लेंथ दे रखा है 1/2, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है। तो अदर का हम लोग निकालना है लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पीस, वो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। ये चीज़ को बस हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये इससे मल्टीप्लाई इधर प्लस, तो ये जो 12 और 3 15, ये हो गया 15/4 माइनस ये हो गया 2 और ये 1 3, तो ये हो गया 3/2। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम इसका आ गया 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ माइनस है तो -2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 में से 6 गया तो बचा 9, तो ये हो गया 9/4, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप चाहे तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कैसे, 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा 8, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचता है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो हम लोग का आंसर आता है वो हम लोग बाहर लिखते हैं, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आंसर आ जाएगा, तो ये मीटर में निकलेगा, है ना, क्योंकि हम लोग का तो जो क्वेश्चन था वो मीटर में था, तो इसीलिए मीटर में निकला, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन और होगा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये रहा, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि अ फिल्म सो लास्टेड फॉर 2/3 आवर, ठीक है, एक फिल्म है जो कि उसका टोटल वो इतना देर का वो मूवी है, ठीक है। आउट ऑफ दिस टाइम 1/2 आवर्स वॉज स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, और इतना टाइम तो एडवर्टीजमेंट में चला जाता है, ठीक है। वॉट वॉज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, तो फिल्म का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, मतलब फिल्म कितने देर की है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कि ये क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि मान लो मूवी जो है वो मानते हैं, चलो ठीक है 4 घंटे का मूवी है, ठीक है, मान लेते हैं कि 4 घंटे का मूवी है, और उसमें से 1 घंटा जो है वो एडवर्टीजमेंट दे रहा है, ठीक है, मतलब ऐड दे रहा है। तो 1 घंटा जो ऐड दे रहा है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो माइनस करने पे मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। तो इतने घंटे का वो मूवी है, और 3 घंटे का मूवी है, और 1 घंटा जो है उसमें एडवर्टीजमेंट देता है। तो अगर हम लोग को एक्चुअल उसका पूछ रहा है कि फिल्म का, मूवी का जो है वो लेंथ कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3। टोटल में से हम लोग का एडवर्टीजमेंट में से माइनस कर देंगे तो हम लोग पास में ये चीज़ निकल जाएगा। बस यही चीज़ अभी भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो इसको क्या करते हैं, ड्यूरेशन लिख लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मूवी, और यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल है 2/3 इतना आवर्स, ठीक है। और फिर लिख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो वो कितना है, वो है 1/2 आवर्स, ठीक है, वो इतना है, ठीक है। अब मुझे तो एक्चुअल लेंथ चाहिए, एक्चुअल ड्यूरेशन चाहिए मूवी का, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्चुअल
ड्यूरेशन ऑफ मूवी इज इक्वल टू, हम लोग टोटल वाले में से एडवर्टीजमेंट को माइनस कर देंगे, मतलब 2/3 में से माइनस कर देंगे 1/2 को। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/3 माइनस इधर से करेंगे तो 2 1 और ये 3/2। ठीक है, अब नीचे वाला अगर अलग है तो नीचे वाला अलग है तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो एक बार 2 में से जाएगा ये तो 3 रहेगा और ये 1 हो जाएगा और 3 से जाएगा तो ये 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 ये हो जाएगा 6, 2 3 6, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम आया वो आया है 6। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 22, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे आएगा 13। ठीक है, तो 13/6। ठीक है, तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 6 को आप डिवाइड कर दीजिए 13 से, तो ये 2 बार में जाएगा 12 और रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच गया 1 और ये था 6 और आंसर आया है 2, तो 2 आवर्स। ठीक है, इतना 1/6 आवर्स, इतना ड्यूरेशन, एक्चुअल ड्यूरेशन होगा मूवी का। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था, इजी है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और आप ये ट्रिक एग्जाम में लगा सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शायद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद बस एक क्वेश्चन और बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑफ 2/3 एंड 5/9, मतलब हम लोग बोला है कि 2/3 एंड 5/9। ठीक है, विच इज ग्रेटर, हम लोग को बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ना। तो बड़ा के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग वही चीज करेंगे, एंड बाय हाउ मच, और कितना बड़ा है वो भी निकालना है। तो बहुत ईजी है, हम लोग इससे पहले कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे 2/3 और 5/9 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, तो हम लोग क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, और दूसरी तरफ हो जाएगा 5 × 3 जो कि हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि 18 बड़ा है कि 15 बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है कि जो 18 है वो बड़ा है। अब 18 बड़ा है इसका मतलब क्या कि 2/3 बड़ा है, तो 2/3 जो है वो बड़ा है किससे, 5/9 से। ठीक है, ये चीज पता चल गया। अब हम लोग ये तो पता लगा लिए कि कौन बड़ा है, अब पता लगेगा कितना बड़ा है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हम लोग जब ये चीज पता चल चुका है कि ये बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि 2/3 ये बड़ा है ना, ये बड़ा है क्योंकि पता चल रहा है, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे, तो -5/9। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसका, तो एलसीएम इसका आएगा 9, तो 9, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 टेबल में 9 आता है 1 बार में, तो ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/9। ठीक है, तो ये हो गया। तो कितना बड़ा जो था वो 2/3 था, और कितना बड़ा था 1/9 बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का दोनों निकल चुका है, और यहाँ पर लिख सकते हैं बाय हाउ मच, कितना बड़ा है वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 1/9 हम लोग का बड़ा है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, ये भी सेम ऐसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने बनाया है, कि द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन का जो कॉस्ट है वो 16 3/5 रुपीज है, एंड डेट ऑफ अ पेंसिल इज
4 रुपीज़ है। चलो ठीक है। विच कॉस्ट मोर, किसका कॉस्ट ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर हम लोग जैसे अभी पहले वाला सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसा ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले गिवन में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹16 3/5, ठीक है, इतना। और कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू ₹4 3/4, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब देखो इसमें से देखने से पता चल रहा है कि जो ये ₹16, ठीक है, फ्रैक्शन को अगर छोड़ देते हैं ये साइड वाला, तो जो ₹16 है और यहाँ ₹4 है तो 16 बड़ा होता है। तो इसका मतलब सिंपली पता चल रहा है कि जो पेन है वो बड़ा है। लेकिन हम लोग को ये देख के पता चल रहा है, हम लोग को बताना भी पड़ेगा कि वही बड़ा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को ये पूछा है तो हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, वी गेट। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, ठीक है, इस जगह पर एक लाइन इसके बाद में और लिख लेना। क्या लिखना कि कंपेयर 16 3/5 एंड 4 3/4, ठीक है। ये वाला लाइन लिखने के बाद में ये वाला लाइन आप लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम लोग दोनों को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 16 3/4 और इधर लिख लेते हैं 4 3/4, ठीक है। पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 16 4 जा 64, 64 प्लस 3 67। तो यहाँ पर लिख देंगे 67/4 और इस तरफ एंड 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, इधर आया है 19/4, ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग को बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ 67 इंटू 4 इज इक्वल टू कुछ आएगा और इस तरफ आएगा 19 इंटू 4, ठीक है, इस तरफ भी कुछ आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर रफ में 67 को 4 से, तो ये जगह 28 2 6 4 24 26, ठीक है। तो ये आया 268, ठीक है। और इधर का करेंगे तो 19 4 जा इधर 36 3 और 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 76, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 268 जो है वो बड़ा है 76 से, और जो 268 है वो किसका है, वो है इसका 67/4 का है, और ये किसका था 19/4 का था। तो इससे पता चल रहा है कि इधर वाला जो था वो बड़ा था। अब इसका आप चाहे तो एक्चुअल वाला भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल वाला क्या मतलब कि जैसे इसका क्या था, इसका तो ये था ना 16 3/4 बड़ा है 4 3/4 से, ठीक है। अब ये तो हम लोग का निकल गया, ठीक है, कि कौन बड़ा है। तो अब कहने हैं बाय हाउ मच, है ना। तो यहाँ पर नीचे में एक लाइन लिख देते हैं कि कॉस्ट ऑफ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर देन पेंसिल, ठीक है। पेंसिल से जो पेन है वो ज़्यादा है, वो हम लोग का क्लियर हो गया। अब बाय हाउ मच कितना ज़्यादा है वो निकालेंगे। तो बाय हाउ मच ये अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा वाले में से कम को माइनस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा तो ये है 16 3/4, ये ज़्यादा है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको 4 3/4 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और सॉल्व करना तो आप भी जानते हैं,
तो इसको कैसे करेंगे, अभी तो हम लोग इसका देखे थे ना, इसको सॉल्व करके कितना आया था 67/4 आया था, और इसको सॉल्व करके आया था 19/4 आया था, है ना, ये आया था। अब नीचे का अगर सेम है तो हम लोग एलसीएम 4 ही होगा और ऊपर वाला भी सेम होगा, तो 67 - 19, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 67 में से अगर 19 जाएगा तो ये बचेगा 50, 58/4। ये 2 के टेबल से कट रहा है तो इसको काट देंगे, ये 2 बार में और ये 29 बार में, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या आया 29/2, ठीक है। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, इसीलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 29 और इसको 2 से देंगे तो ये 1 बार में जाएगा 2 और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 9, ये जाएगा इससे 4 बार में 8 और ये 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब जो ये रिमाइंडर बचा वो तो हम लोग ऊपर देंगे, नीचे में जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं वो देंगे, तो डिवाइड किए हैं 2 से, और हम लोग जो आंसर आया 14 वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है 14। तो ये 14 1/2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपए का अंतर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रुपीस लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आंसर जो आएगा वो रुपीस में ही आएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी हम लोग का ये सब क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ये बन चुका है पूरा, ठीक है, और भी ऊपर में भी है, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो खत्म हो गया है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।